उज्जैन जिलाधीश आशीष सिंह की अनुकरणीय पहल पर दिव्यांगता के क्षेत्र में देश के सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में सम्मानित एवं लायंस ऑफ नागदा की स्थायी परियोजना संस्था स्नेह के बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्नेह द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने तिरंगा वितरित कर नागदा में इस अभियान की शुरुआत की। स्नेह संस्थापक पंकज मारू ने बताया कि विगत दिनों स्नेह द्वारा आयोजित स्नेहबिलिटी राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत उज्जैन जिलाधीश आशीष सिंह को दिव्यांगजनों हेतु कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ शासकीय अधिकारी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पुरस्कार के तहत उन्हें प्रदत्त 11,000 रुपए की नगद राशि उन्होंने स्नेह के माध्यम से हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिव्यांगजनों को निःशुल्क तिरंगा उपलब्ध कराने हेतु समर्पित की है। उक्त राशि से नगर पालिका परिषद नागदा से स्नेह द्वारा 550 तिरंगे ध्वज क्रय कर शुक्रवार को एक सादे समारोह में 25 दिव्यांग बच्चों को अतिथियों के हाथों से वितरित कर इस अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर राज्यपाल गहलोत ने आजादी के अमृत महोत्सव को राष्ट्रीय उत्सव बताते हुए तिरंगे की गौरव गाथा के साथ आगामी 25 वर्षों के लिए देश के विजन को साझा किया। नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत एवं पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने भी इस अवसर पर संबोधित करते हुए सभी से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। इस अवसर पर राज्यपाल गहलोत की ओर से सभी दिव्यांगजनों एवं स्नेह के प्रशिक्षकों को मिठाई पैकेट का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन पंकज मारू ने किया। वह आभार लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के अध्यक्ष लायन झमक राठी ने माना। कार्यक्रम में मुख्य नगर पालिका अधिकारी CS जाट, लायन गोविंद मोहता, सतीश बजाज, OP गहलोत, अमनदीप सिंह खालसा, सुरेंद्र सिंह चौहान, घनश्याम राठी, राजेश मोहता, राजेश इंद्र, NK मिश्रा, मनोहरलाल शर्मा, प्रमोद कोठारी, महेश चंद्र राठौड़, विप्लव चौहान, डॉक्टर विजेंद्र सिंह डोडिया, डॉक्टर सपना राठौर, मनीष जोनवाल, सुनील गौतम, जीवेंद्र प्रसाद बिसेन, रंजीता तंवर, गुड़िया शर्मा, अनिल कंवर सहित स्नेह के प्रशिक्षक, बच्चे, पत्रकारगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। और उल्लास का विषय है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं। हमारी स्वतंत्रता को 75 वर्ष हो चुके हैं और उसी अवसर पर पूरे देश में एक अलग ही देश प्रेम का माहौल बना हुआ है। इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया और सभी देशवासियों से उन्होंने कहा है कि 13 तारीख से अपने घरों में हर भारतीय हमारे गौरव का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को अपने घरों पर फहराए। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमारे आज हर घर तिरंगा अभियान जो हम स्नेह के माध्यम से दिव्यांगजनों के घरों में हर घर में तिरंगा लगाने का शुरू करने जा रहे हैं, हमारे शहर के गौरव और कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद जी गहलोत एवं हमारे शहर की प्रथम नागरिक आदरणीय संतोष OP गहलोत जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप शेखावत जी और हमारे लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के अध्यक्ष लायन झमक राठी जी और सभी साथियों के साथ मिलकर आज इस अभियान की शुरुआत हम दिव्यांगजनों के घरों से कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माननीय गहलोत साहब दिव्यांगजनों के प्रति कितने संवेदनशील हैं और उनके कार्यकाल में जब वो केंद्रीय मंत्री रहे पूरे देश में दिव्यांगजनों के लिए अनेक काम उन्होंने किए हैं। चूंकि वो नागदा इस अवसर पर थे तो हमने उसका लाभ लेते हुए उनके हाथों से ये कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये पूरे झंडे जो 550 ध्वज हैं, माननीय जिलाधीश महोदय को कुछ दिनों पूर्व स्नेह की ओर से स्नेहबिलिटी राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में बेस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल के अवार्ड के रूप में 11,000 रुपए की नगद राशि प्रदान की गई थी। उन्होंने उस राशि को इस कार्य के लिए डेडिकेट करते हुए कहा कि दिव्यांगजनों के घरों में इस राशि से इन ध्वज को फहराया जाए। मैं माननीय आज के इस अवसर पर सबसे पहले मुझे लगता है कि ये क्षण नागदा शहर के लिए एक गौरवमय क्षण है, क्योंकि नागदा शहर में 13 तारीख से 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी का जो हम एक जश्न पूरे माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश मना रहा है। और ऐसे समय में पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्होंने कई विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, वो अगर किसी कार्यक्रम में होते तो उससे
कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ती है। और अगर शुरुआत दिव्यांगजनों से होती है तो मन और प्रसन्नचित्त होता है। और इसलिए आज का दिन ये मेरे जीवन के लिए भी एक अविस्मरणीय क्षण होगा। और मैं मीडिया के बंधुओं के माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि जिन शहीदों के कारण इस देश को आज़ादी मिली, और मुझे लगता है कि इससे बड़ी श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकता, हम राष्ट्रीय ध्वज को इस देश का हर घर हर नागरिक मनाएं। और जो उत्साह है, मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि देश की आज़ादी के लिए एक नया सूरज इस 75 अमृत महोत्सव में फिर एक बार देश मना रहा है। मैं आदरणीय पंकज जी और उनकी पूरी स्नेह की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो एक सुंदर कल्पना से सुंदर कार्यक्रम की रचना करी है, ये अद्भुत है। मैं आपके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और माननीय गहलोत जी के प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में अपनी अनुमति दी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज़ादी की सबको बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो आप सबको। निर्वाचित होने के बाद वो पहला कार्यक्रम, पब्लिक कार्यक्रम इन बच्चों के बीच में माननीय राज्यपाल जी की उपस्थिति में कर रही हैं, शायद इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। मुझे यह भी याद है कि माननीय भाई साहब जब केंद्रीय मंत्री बने थे मई 2014 में, और 15 जून को हमने स्नेह की बिल्डिंग का उद्घाटन किया था, तब इस शहर में उनका वो भी पहला पब्लिक प्रोग्राम स्नेह का था। ये संयोग की बात है और निश्चित रूप से इन सब चीज़ों का अपना एक अलग ही महत्व होता है। मैं आदरणीय गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बच्चों को आशीर्वचन दें। आज देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो पिछले 7-8 महीनों से प्रारंभ होकर के अगले वर्ष 15 अगस्त 2023 को संपूर्ण होने वाला है। किसी भी देश में आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इन 75 वर्षों में भारत में भी सर्वांगीण प्रगति और विकास हुआ है। हमारा देश प्राचीन समय में सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्व गुरु कहलाता था, और लोग अपेक्षा करते थे भारतवासियों से कि विश्व कल्याण और विश्व शांति का मार्ग अगर कोई प्रशस्त कर सकता है तो वो भारतवासी हो सकते हैं। इस दिशा में भी भारत सरकार ने और अन्य सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई है, सकारात्मक योगदान दिया है, कठोर परिश्रम किया है। और आज भारत देश के साथ साथ दुनिया के कई देशों में स्वीकार्य और मान्य है, और केवल मान्य है इतना ही नहीं, तो दुनिया के अनेक देश भारत का लोहा मांगने को मजबूर हो रहे हैं। अगले 25 वर्षों में हम 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे और इन 25 सालों में देश को दुनिया के सिरमौर देशों में ला करके खड़ा करना, इसमें सरकार की योजनाएं और भिन्न भिन्न संगठनों की योजनाओं में हम जिस स्तर पर सहयोग दे सकते हैं सहयोग दें। ऐसी भारत सरकार की भी, राज्य सरकारों की भी और मेरी भी अपेक्षा है, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं देश युवाओं का देश है अपना। युवाओं की जनसंख्या 35 साल से कम उम्र वालों की 65% हिंदुस्तान में। और जब युवाओं ने कुछ संकल्प लिया है वो प्राय पूरा हुआ है और देश गौरवशाली स्थान पर पहुंचा है। ये अमृत महोत्सव इसी बात को प्रेरित करने के लिए, राष्ट्रवाद की सोच को
राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए महत्वपूर्ण है। मैं स्नेह परिवार को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि जो भारत सरकार की इच्छा, आकांक्षा और मंशा है कि सारे देश में 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हर घर पर तिरंगा फहराएं, उस संकल्प को पूरा करने की दिशा में कारगर कदम उठा रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज दिए जा रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप रोड साइड पर अपने अपने घरों में और आसपास गांव में भी जहां जहां आपका संपर्क हो, कई बार गांव में राष्ट्रीय ध्वज आसानी से उपलब्ध नहीं होता, और ये बात भी सही है कि राष्ट्रीय ध्वज बनाने वाली संस्थाएं राष्ट्रीय ध्वज बना बना करके थक गई, 24 घंटे रात दिन राष्ट्रीय ध्वज बना रहे, और देश के जितने घर हैं उतनी पूर्ति करने में बहुत कठिनाई है। आपको जहाँ से भी राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध हो जाए, आप अपने पास पड़ोस वालों को या अपने पहचान वालों को, गांव वालों को वो राष्ट्रीय ध्वज दे करके उनको समझाएं कि ये राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की आन बान और शान है, ये देश का गौरव है, और इस गौरव को और बढ़ाने में हम सहभागी बने, इस बात की महती आवश्यकता है। इसलिए आप सब इस काम में जुट जाएं। मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस काम में जुटेंगे और देश को, देश के प्रजातंत्र को, देश की शासन व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में योगदान देंगे, ताकि हमारे जो महापुरुष जो कल्पना कर गए, सपना संजो गए कि भारतवासियों के माध्यम से देश विश्व कल्याण की दिशा में प्रयासरत रहेगा और सफलता प्राप्त करेगा, विश्व शांति की ओर अग्रसर होगा और देश दुनिया के देशों में सिरमौर होगा। इस सपने को साकार करने में प्रयास करें। इसी आशा और विश्वास के साथ स्नेह वालों को सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गवर्नर साहब। निश्चित रूप से हम ये जानते हैं कि इस देश में 20 करोड़ घरों के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण करवाया गया है और हमारे जिले में 4 लाख ध्वज का निर्माण हुआ है। और मैं ये भी इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि जब हम किसी को राष्ट्रीय ध्वज उनके घर पर लगाने को दें तो उन्हें यह भी ज़रूर बताएं कि इसका सम्मान से इसको फहराना हमारा कर्तव्य है। इसकी कुछ, चूंकि अभी भारत सरकार ने ध्वज संहिता में संशोधन कर 24 ही घंटे ध्वज फहराने का प्रावधान कर दिया है, किंतु उसके बावजूद इसका सम्मान और इसका गौरव बना रहे, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। यह भी हम जब ये ध्वज किसी के यहाँ दें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और उन्हें भी समझाएं। निश्चित रूप से ये हमारे गौरव का प्रतीक है। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे कुछ बच्चों को प्रतीकात्मक रूप से हमारे गवर्नर महोदय और अतिथियों के हाथों से ये ध्वज प्रदान करेंगे। मैं बच्चों को, ये हमारे जो हैं, इनको इधर आगे लेके आए और हम गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये ध्वज इन बच्चों को प्रदान करेंगे। हम इनके घर पर लगाने की जिम्मेदारी हमारी स्नेह की टीम की है। ध्वज सीधा लगा रहे जी जी, इस बात का भी ध्यान रखें। जी, और टॉप में लगा रहे, नीचे नहीं रहे। जी जी, हाँ जी, ठीक। लो बेटा, पकड़ लो। पकड़। वेरी गुड। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। एक मिनट सर, सुरेंद्र सर, ये गुड सर, गुड। तो अलग करो, दूसरा। अब दूसरे को ले लो। ये एक काम करो ना। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मैं आदरणीय हमारे झमक जी से निवेदन करूंगा कि आभार व्यक्त करें।
हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री कर्नाटक के महामहिम जी थावरचंद जी गेहलोत साहब, आदरणीय भाई नागदा की प्रथम महिला आदरणीय संतोष जी ओपी गेहलोत जी, हमारे पूर्व विधायक श्री दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, पंकज जी मारू, स्नेह के प्रबंधक समिति के प्रमुख, स्नेह के समस्त स्टाफ एवं मेरे लायन साथियों, स्नेह के प्यारे प्यारे बच्चों, आज अमृत महोत्सव में, आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो ये झंडा घर घर पहुंचाने का कार्यक्रम इन दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया जा रहा है, उसके लिए मैं स्नेह की संस्था आदरणीय थावरचंद जी गेहलोत साहब और सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि अपने उज्जैन जिले ही नहीं वरन पूरे देश में हर घर में झंडा बहुत ही श्रद्धा और गौरव के साथ फहराया जाएगा। धन्यवाद।